Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of EVS, and we will be continuing our chapter number 5. This is the video of phase 2 of chapter 5. Let's come and start the chapter 5. स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 जिसका टाइटल था कम लेट्स प्ले गेम्स। इस चैप्टर के अंदर हमने प्रीवियस जो वीडियो बनाया था उसमें आपको समझाया था गेम्स हमारी लाइफ में कैसे इम्पॉर्टेंट हैं, पार्ट ऑफ लाइफ हमारे हैं, और कैसे हमें फिज़िकली और मेंटली प्रिपेयर करते हैं और किस तरह से हमें बिल्ड करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, हेल्दी बनाते हैं, इम्यूनिटी पावर को डेवलपमेंट करते हैं। और साथ में हमने इस चीज़ को भी इसमें स्टडी किया था कि गेम्स के साथ साथ में हमारी लाइफ में योग का भी बड़ा रोल है। योग की बात कर रहे थे, इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ के अंदर योग का है। और योग के अंदर हमने तड़ासन, पद्मासन, पावन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार, इन सभी योग के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा था। इंडोर गेम्स को लेकर के हमने चर्चा की थी। आउटडोर गेम्स जो घर के बाहर खुले मैदान के अंदर प्ले किए जाते हैं, उन गेम्स के बारे में भी हमने इसमें पढ़ा था। उसी फेज़ में आज आगे चलते हुए हम इस चैप्टर को आज फेज़ सेकंड के साथ में ही फिनिश करने वाले हैं, और साथ में इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स कम विद मी एंड स्टार्ट द फेज़ 2। स्वामी विवेकानंद ही सेड, स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आवर यंगस्टर्स। जी स्टूडेंट्स, जिस स्पेलिंग को मैंने अंडरलाइन किया है उसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन स्पेशली आपको समझाऊंगा, और उन वर्ड मीनिंग्स को आप अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है। यंगस्टर्स का मतलब नौजवान पीढ़ी की बात की जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर यंगस्टर्स शुड बी मेड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनको फिजिकली शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग मजबूत होना चाहिए। योग एंड गेम्स मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। हाँ, योग और जो गेम है, योग व्यायाम, योग और गेम्स शारीरिक खेल कूद है, वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत बनाती है, हेल्दी स्वस्थ बनाती है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर भी बनाती है। एलोंग विद प्रोवाइडिंग अस एंटरटेनमेंट, और उसके साथ साथ में देखो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी बनाती है, हेल्दी बनाती है, ब्यूटीफुल बनाती है, और साथ में ही इंटरटेनमेंट मनोरंजन भी प्रोवाइड करवाती हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के एफर्ट्स की वजह से लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज सेलिब्रेटेड योगा डे ऑन 21 जून 2015 बाई डूइंग आसन ऑफ योग। क्या कहा इसने? भारत सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के एफर्ट्स की वजह से लाखों लोग अलग अलग देशों के लाखों लोग क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। 21 जून 2015 को योग दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं, और उस दिन वो लोग ये आसन करते हैं। These days many foreigners have started coming to India to learn योगा, और इसी दिन बाहर से विदेशी जो लोग हैं इंडिया में आते हैं और यहाँ पर आसन और योग सीखते हैं। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर 21 जून एज ए इंटरनेशनल योगा डे, और यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में डिक्लेयर किया, और इंटरनेशनल योगा डे के रूप में इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। देयर आर वेरियस कंपाउंड वर्ड कंटेनिंग योगा इन संस्कृत। जो योग जो वर्ड है, संस्कृत का वर्ड है, इसके अंदर बहुत सारे शब्द मिक्स में है, इसके अंदर शामिल है। योग कैन टेक ऑन मीनिंग, और योग का मीनिंग अलग अलग मीनिंग इसके लिए रहते हैं। सच एज, जिसका मतलब है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का मतलब संपर्क, कनेक्शन का मतलब जुड़ाव, फिर मेथड का मतलब विधि, एप्लीकेशन का मतलब आवेदन, यूनियन का मतलब समूह है, संगठन, एडिशन का मतलब जोड़, जुड़ाव जिसको बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस का मतलब प्रदर्शन। तो इस तरह से अलग अलग वर्डिंग, अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं। संस्कृत भाषा जो है उसके अंदर शाब्दिक रूप जो उसका योग का लिया गया वो इस तरह से अलग अलग लिया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं नीचे की तरफ, एलोंग विद एंटरटेनमेंट गेम्स मेक अस हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। एंटरटेनमेंट के साथ साथ में जो योग है वो हमें हेल्दी और ब्यूटीफुल बनाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एलोंग विद इंटेलेक्चुअल्स एंड फिजिकल डेवलपमेंट गेम्स मेक अस डिसिप्लिन्ड। क्या कहा इसने?
एलोंग विथ इंटेलेक्चुअल्स एंड फिजिकल डेवलपमेंट, बौद्धिक और शारीरिक रूप का जो हमारा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, गेम्स मेक अस डिसिप्लिन, और गेम हमें शिष्टाचार एक तरह से मान सकते हैं, डिसिप्लिन भी, अनुशासन भी सिखाते हैं। विद फीलिंग ऑफ कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप का मतलब होता है साहचर्य, एक साथ में जो हम खेलते हैं, टीम वर्क जो होता है वो हमें, कॉर्पोरेशन सहयोग की भावना, जेल एंजॉय उत्साह और उमंग भी हमें किसमें मिलती है, गेम में मिलती है। बाय टीचिंग ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष हमें सीखने को मिलता है। बी कॉन्फिडेंट एंड विन, हमें इसके अंदर अपने आप पर आत्मविश्वास होता है, एंड विन और एक जीत का अनुभव भी होता है। इन सब चीज़ों को भी हम गेम्स में सीखते हैं। गेम्स मेक आवर लाइफ ब्यूटीफुल, और गेम्स हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को यहाँ पर फ्लूट बजाते हुए आपने देखा होगा। अभी फ्लूट जो बजाना है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारी जो ब्लोइंग एयर होती है, मुंह से निकलने वाली जो हवा होती है, उसी के माध्यम से बजाया जाता है, और उसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। इस टॉपिक में दिया गया ब्रीथ वेरिएशंस की, सांस जो है, ब्रीथ हमारी जो है श्वसन है सांस, उसमें वेरिएशंस अलग अलग बदलाव कैसे हैं। गेम्स रिक्वायर रनिंग एंड जंपिंग, गेम्स जब भी खेलते हैं तो उसके अंदर भागना भी पड़ता है, कूदना भी पड़ता है, उछलना भी पड़ता है। ब्रीथ बिकम्स फास्टर ऑन रनिंग, और जब भी हम दौड़ते हैं तो हमारी सांसें तेज होती हैं। देखते हैं, सिट साइलेंटली, शांत होकर के अगर आप बैठ गए, एंड ब्रीथ नॉर्मली, तब आपकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल हैं, साधारण हैं। टेक योर हैंड नियर योर नोज एंड फील द ब्रीथ, तब आप अपनी नाक के पास में अपने हाथ को लेकर के जाओ और अपनी सांसों को महसूस करो। At your place, jump 10 to 12 times. Now take your hand near your nose and feel your breath. और अब अपनी हाथ को अपने नाक के बिल्कुल पास में लेके जाओ, 10 से 12 टाइम आप जंप करोगे। जंप करने के बाद में अगर अपने हाथ को अपने नाक के पास में लेके जाओगे, तब आप ब्रीथ फील करोगे, तो आपकी सांसें तेज होंगी। ये यहाँ पर इसने कुछ डिस्कशंस भी दिए। When did you feel your breath warm and cool, कब आप अपनी सांसों को ठंडा और गर्म महसूस करते हो। ब्लो 3-4 टाइम्स एन एम्प्टी ग्लास, नोटिस व्हाट हैपन दिस टाइम, अगर आप एक खाली कांच के ग्लास में या किसी भी मेटल के ग्लास के अंदर आप ब्लो करते हो, फूंक मारते हो, तो उसके अंदर किस तरह से चेंजेस आते हैं। 3-4 बार अगर आप उसमें फूंक मारते हो तो आपको जो चेंजेस हैं वो आप नोटिस कर पाएंगे, देख पाएंगे। क्या चेंजेस होंगे बताते हैं, देखो भी। ब्रिंग ए मिरर क्लोज टू योर माउथ एंड ब्लो 3-4 टाइम्स, अपने पास में, मुंह के पास में एक कांच लेकर के आए, मिरर लेकर के आए, और उसके अंदर 3-4 बार आप गरम गरम सांसें या एक तरह से फूंक उसकी तरफ मारे। सी द वॉट हैपन दिस टाइम, क्या होता है, देखिए वही होता है जो उस ग्लास में हुआ, और वही होता है जो यहाँ पर मिरर में हुआ। यू सा द मिरर गॉट ब्लड, ब्लड का मतलब होता है धुंधला। अब ग्लास के अंदर आपको धुंधला नहीं दिखाएगा, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ धुंधलापन जरूर दिखेगा। ब्लड हो जाता है, धुंधला हो जाता है। बिकॉज आवर ब्रेथ कंटेन मॉइस्चर्स, क्योंकि हमारी सांस के अंदर मॉइस्चर्स होती है, नमी होती है। विच गेट्स शक ऑन कूल सरफेस, जो जैसे ही ठंडी सरफेस से टकराती है तो वहाँ चिपक जाती है। चिपकने मतलब वहाँ की सरफेस को मॉइस्चराइज कर देती है। आवर ब्लो वर्क्स फॉर इन सेवरल वेज, और हमारी जो ब्लो है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से काम करती है। ब्लो अलग अलग तरीके से काम करती है। अभी इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने आपको नीचे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की जो फोटो दिखाई थी जिसमें वो फ्लूट प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर होता है कि हमारी जो ब्लो है, हमारी जो फूंक है, या हमारी जो श्वास है, उसको हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के अंदर भी काम में ले सकते हैं। ये अपने आप में भी एक स्किल है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बात कर रहे थे जो यहाँ पर फ्लूट प्ले कर रहे थे। यहाँ पर कुछ इसने लेट्स डू इट के अंदर कहा, ऐसा ही कुछ करने के लिए यहाँ इसने कहा। टेक एन इम्पेटी रील ऑफ 3/8, धागे की जो रील आती है उसे आपको लेना है, इम्पेटी रील को। कवर वन ऑफ इट्स एंड बाय द पेस्टिंग ऑन पेपर, की दूसरे साइड को, एक साइड को इसको आपको बिल्कुल पेस्ट करना है कागज़ के, इसको बिल्कुल कवर करना है, पेस्ट करना है। मेक ए स्मॉल होल नियर दिस क्लोज एंड क्या कहा इसने, और आपको इस एंड के बिल्कुल पास के अंदर क्या करना है, छोटा सा होल करना है। राउंड रील पीस ऑन द होल, और इसके अंदर भी छोटा सा रील का टुकड़ा डालना है, मीन्स दूसरा वाला रील का टुकड़ा डालना है। एंड ब्लो फ्रॉम द एयर एंड रील व्हाट हैपन, और आप जब इसके अंदर से ब्लो करेंगे, इसके अंदर से फूंक मारेंगे, तो एयर जैसे ही इसमें से निकलेगी, हवा इसमें से जैसे पास होकर के निकलेगी, तो एक साउंड वेव करेगा, जिसको हम नॉर्मली सिटी के अंदर भी देखते हैं। विसल जिसको हम कहते हैं, उसमें यही होता है, एयर ब्लो होती है और एयर ब्लो होकर के छोटे से हॉल से निकलती है, तो आवाज़ साउंड प्रोड्यूस्ड होता है।
सिट क्लैमली एंड ब्रीथ, आप बैठे और आप अपनी सांस ले रहे हैं। लुक एट योर वॉच, आप अपनी घड़ी की तरफ देखें। काउंट योर ब्रीथ, दैट हाउ मेनी टाइम्स योर ब्रीथ इन ए मिनट, तो उस वक्त जब आप नॉर्मली बैठे हैं तो अपनी सांसों को ले रहे हैं, तो उस वक्त आप अपनी घड़ी के अंदर चेक करते हैं तो आपकी जो नॉर्मल ब्रीथ क्या होती है। डू दिस एक्टिविटी अलॉन्ग विद योर क्लासमेट, और ऐसा ही ये एक्टिविटी आप अपने क्लासमेट्स जो हैं सहपाठी हैं उनके साथ में भी उनको करने के लिए कहो। टेक 2-3 राउंड्स ऑफ योर स्कूल ग्राउंड रनिंग, नाउ काउंट योर ब्रीथ इन ए मिनट, अब आप 2-3 चक्कर अपने स्कूल ग्राउंड के लगाइए और उसके बाद में जब आप अपनी घड़ी को देखते हैं वो डिफरेंस डिड यू नोटिस, तो आप देखते हैं कि आपकी ब्रीथिंग अब तेज हो गई है। डिड ब्रीथ रेट डिक्रीज और इंक्रीज, तो आप नोटिस कर पाएंगे कि आपकी ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज हुई है। ए हेल्थी पर्सन ब्रीथ्स 15 to 20 टाइम्स इन ए मिनट, क्या हेल्थी पर्सन की ब्रीथ होता ही 15 से 20 मिनट इन ए मिनट। आवर ब्रीथ्स बिकम्स फास्टर व्हेन वी टॉक फास्ट, रन, प्ले एटसेट्रा, क्या कहा इसने, जैसे ही हम दौड़ते हैं, जैसे ही हम भागते हैं तो हमारी जो ब्रीथ्स हैं वो क्या होती है, तेज हो जाती है। टेक एन इंच टेप, एक इंच टेप मेजरमेंट टेप है वो आप लें। मेजर्स योर चेस्ट, और अपने चेस्ट की जो मेजरमेंट्स हैं उसे आप करें। नाउ इनहेल स्ट्रांगली एंड आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट, पहले आप नॉर्मल थे, आपने अपने चेस्ट को फुलाया नहीं था तब आप मेजरमेंट कर रहे थे, अब आपने क्या किया, इनहेल स्ट्रांगली मतलब जोर से सांस लेना, जोर से सांस लेंगे। एंड आस्क योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को कहें मेजर योर चेस्ट, अपने चेस्ट को आप मेजरमेंट अपने फ्रेंड से करवाएं। ऑल्सो मेजर द चेस्ट ऑफ अदर क्लासमेट, और अपने क्लासमेट के जो चेस्ट उनको भी आप मेजरमेंट करें इसी तरीके से। डज चेस्ट इन्फ्लेंट ड्यू द एयर कलेक्टेड इनसाइड द इनहेलिंग स्ट्रांगली, जैसे आप जोर से सांस लेते हैं और सांस जोर से लेने के साथ में चेस्ट इन्फ्लेंट, आप अपनी छाती को, अपने चेस्ट को फुला सकते हैं अपनी सांस को अंदर कलेक्ट करके। एट द लास्ट इसने क्या कहा कि ये कुछ लाइन्स हैं जिनको आप एज ए लिरिक्स के अंदर इसको सिंग करना है। गेम्स ड्राइव वीकनेस अवे, मेक हेल्थ हेल्पफुल, गेम्स टीच अस मैनी स्किल्स, रिमूव डिफरेंस ऑफ कलर एंड रेस, गेम्स हग ऑल, क्या कहा इसने कि गेम्स क्या करता है, हमारी वीकनेस को दूर करता है, हमें हेल्दी बनाता है, हमें ब्यूटीफुल बनाता है। गेम्स हमें किस चीज़ को, बहुत सारी स्किल्स हमें सिखाता है, और रिमूव करता है किस चीज़ को, कलर्स को और रेस को, कलर कौन सा, रंग और जाति के भेद को भी दूर करता है। और गेम्स क्या करता है, हग, गले लगाता है, किसी भी तरह का गेम हो वो हमारे लिए इंटरेस्टेड हो जाता है। दीज आर सम एक्सीलेंट प्लेयर हु हैव मेड अस प्राउड दियर अचीवमेंट्स, यहाँ पर कुछ प्लेयर्स के नाम दे रखे हैं उनके गेम्स के साथ में जो हमें प्राउड फील करवाते हैं। ये हमारी लाइफ के अंदर डिफरेंट जो अचीवमेंट्स, हमारी लाइफ के अंदर डिफरेंट जो मोमेंट्स हैं वहाँ पर वो हमें एज ए मॉरल सपोर्ट, एज ए फिज़िकल सपोर्टर के रूप में मोटिवेट करते हैं। कौन है जिन पर हम प्राउड फील करते हैं, और भी अदर प्लेयर्स भी हैं जिन पर हम प्राउड फील करते हैं, कुछ नाम यहाँ दे रखे हैं। स्विमिंग के अंदर दे रखा है भक्ति शर्मा, फिर दे रखा है वर्धवल खाड़े स्विमिंग के अंदर, यहाँ पर सिर्फ 2 नेम दे रखे हैं, लेकिन और भी प्लेयर्स हैं जिन पर हमें प्राउड हैं। तीरंदाजी के अंदर आर्चरी दे रखा है लिम्बा राम्बा, दीपिका कुमारी। बॉक्सिंग के अंदर मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह दे रखा है। क्रिकेट के अंदर ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, और हम सबके आपके चहेते महेंद्र सिंह धोनी भी हैं, वीरेंद्र सहवाग भी हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आउट ऑफ दिस इन विच गेम्स डू हैव इंटरेस्टेड, इनमें से कौन सा गेम आपको अच्छा लगता है, या कौन सा गेम इनके अलावा भी आपको अच्छा लगता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, रुचि लेते हैं, खेलते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, इसके साथ में ही हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में हमने योग के बारे में पढ़ा, गेम्स के बारे में पढ़ा, गेम्स इंडोर आउटडोर गेम्स के बारे में पढ़ा, और साथ में ही इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स को, इम्पोर्टेंस ऑफ आसन, इम्पोर्टेंस ऑफ योग, इन सब चीज़ों को भी हमने पढ़ा। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।